हालांकि दक्षिण भारत में राजनीति और सामाजिक इतिहास के स्वभावों के बारे में उनके द्वारा बताए गए आंकलनों पर कई विद्वानों ने सवाल खड़े किए हैं। नीलकंठ शास्त्री ब्राह्मणों की सांस्कृतिक सर्वोच्चता और भारतीय समाज में बरकरार समन्वय पर बल देते हैं। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के वंशानुगत इतिहास पर कई शोध प्रबंध तैयार किए गए। सन 1960 तक राजनीतिक इतिहास ने भारतीय विद्वानों का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया, जिन्होंने अपने क्षेत्र के वंशानुगत इतिहास को महिमामंडित किया। जिन लोगों ने समग्र भारत का इतिहास लिखा वे राष्ट्रवाद से प्रेरित थे। वी ए स्मिथ अपनी पुस्तक के 3 हिस्से में सिकंदर के आक्रमण पर ही केंद्रित रहे। भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत कम महत्व दिया। दूसरी तरफ उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस के संवाद और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उत्तरी पश्चिमी भारत को सेल्यूकस से मुक्ति को अधिक महत्ता दी। के पी जायसवाल सन 1881 से 1937 तक और ए एस अल्तेकर सन 1998 से 1959 तक जैसे कुछ विद्वानों ने देशी शासकों द्वारा भारत को शक और कुषाणों के शासन से मुक्ति पर जरूरत से ज्यादा महत्व दिया। इसकी परवाह किए बिना कि मध्य एशिया एवं अन्य भूभाग के लोग भारतीय जीवन के अभिन्न अंग बन गए, उन्होंने अपने मूल देशों के लिए भारतीय संसाधनों का शोषण और दोहन किया। हालांकि के पी जायसवाल का मुख्य योगदान भारतीय राजतंत्र के मिथ को तोड़ने में माना जाता है। सन 1910-12 तक उन्होंने कई लेख लिखकर बताया कि प्राचीन समय में गणतंत्र अस्तित्व में था और स्वशासन भी था। अंततः उनका यह शोध हिंदू पॉलिटी 1924 में प्रकाशित हुआ। हालांकि जायसवाल पर प्राचीन संस्थाओं में आधुनिक राष्ट्रवादी विचारों को दर्शाने का आरोप लगाया जाता है और उनके द्वारा गणतांत्रिक शासन प्रणाली के रूपों के प्रस्तुतिकरण पर आक्षेप लगाते हुए यू एन भोपाल सन 1886 से 1969 तक जैसे कई इतिहासकार भर्त्सना भी करते हैं। गणतंत्र प्रयोग के प्रयास से संबंधित उनके मूल शोध को बड़ी स्वीकृति मिली। हिंदू पॉलिटी के प्रकाशित होने के बाद जिसका 6ठा संस्करण आ चुका है, इस अभूतपूर्व शोध को आज भी एक क्लासिक के रूप में देखा जाता है।